नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 6 की कविता मिट्टी की महिमा के ऊपर। मिट्टी की महिमा ये कविता हमें प्रस्तुत की गई है शिव मंगल सुमन जी के द्वारा, जो कि छगरपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 1915 में पैदा हुए। उन्होंने कब सोचा था बच्चों कि वो इतने बड़े कवि बन जाएंगे, और उनका इस समाज को देखने का एक नजरिया बिल्कुल अलग होगा। उनकी कविताओं में हमेशा आपको एक अनूठापन देखने को मिलेगा, जो कि समाज की छोटी छोटी चीजों को हमें अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। आप खुद सोचिए, मिट्टी की महिमा क्या होगी। मिट्टी की महिमा आखिरकार, जो मिट्टी हरदम आपके मेरे पैरों के नीचे रहती है, क्या वो कुछ कर पाएगी? यानी कि कवि यहाँ पर हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा चीजों को महत्व देंगे, अपने आप को विनम्र रखेंगे, आप उतने ही अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो विनम्रता का एक ज्ञान देती हुई ये कविता, चलिए शुरू करते हैं वंदना मैम के साथ। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 1। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ का नाम है मिट्टी की महिमा। ठीक है बच्चों, आइए तो शुरू करते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छी ये कविता है, ठीक है, मिट्टी की महिमा। तो सबसे पहले हमें देखना है बच्चों इसका पाठ प्रवेश। देखते हैं बच्चों के इस कविता के द्वारा हमें क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। तो देखिए बच्चों, ये कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इसके कवि हैं बच्चों शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, अब देखिए आगे। इस कविता की भाषा भावपूर्ण और सरल है। तो बच्चों ये कविता जो है बहुत ही ज्यादा भाव से भर देने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हृदय को छूने वाली है और बच्चों बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दी गई है, जिससे हम आसानी से जो है समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आगे। कविता में मिट्टी की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि मिट्टी हर बार संवर कर किस प्रकार फिर मिट्टी में मिल जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, सबसे पहले इस कविता में हमें मिट्टी की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि मिट्टी जो है कितनी बार बार जो है वो संवर कर पहले मिटती है, फिर संवरती है, फिर बनती है, फिर मिटती है। इस प्रकार करके वो देखिए मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन वो फिर से संवरती है ना। अब देखिए फिर, मिट्टी मिट्टी को रचती है। आइए इस कविता को पढ़कर आनंद उठाएं। तो देखिए बच्चों, इस कविता में हमें ये बताया गया है कि जो मिट्टी है, मिट्टी से ही मिट्टी को रचा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम ये प्यारी सी कविता पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आइए। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु माटी फिर भी तो नहीं मिटी। तो देखिए बच्चों, हमें ये बता रहे हैं कि देखिए निर्मम कुम्हार की थापी से, निर्मम यानी कि जिसमें कोई भी ममता, कोई भी दया, कोई भी प्यार नहीं होता, और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में हमें दिखाया जा रहा है कि जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है ना। और देखिए, देखो बच्चों, वो किस प्रकार मिट्टी में बार बार ऐसे थाप देता है, बार बार उसे पानी लगाता है, फिर उसमें फिर से थाप देता है और अपने अनुसार जैसा वो चाहता है उसे उस आकार में ढालता है। तो देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं निर्मम कुम्हार की थापी से, उसने जो थाप दी है एकदम निर्दय होके, है ना, बिना जैसे कि उसमें कोई दया नहीं है, वो बार बार उसमें थाप दे रहा है ना। और बच्चों कितने रूपों में कुटी पिटी। बच्चों तो देखिए, जो कुम्हार है, कुम्हार ने उसे कितनी बार जो है अपने अनुसार कितने ही रूपों में ढाला है। कभी उससे मिट्टी खिलौने बनाता है, तो कभी कोई बर्तन बनाता है ना बच्चों। तो देखिए मिट्टी से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। कुम्हार उसे बड़े ही निर्दयी, बड़े ही आप कह सकते हैं जैसे कि कोई भी ममता, कोई भी प्यार ना हो, उसमें देखिए बार बार थाप देता है, फिर तोड़ता है, फिर बनाता है ना, फिर बिखेरता है। इस प्रकार से वो करता है। और देखिए हर बार बिखेरी गई किंतु माटी फिर भी तो नहीं मिटी। तो बच्चों
देखिए मिट्टी को देखिए जो कुम्हार है वो बार बार देखिए पहले बिखेरता है, फिर बनाता है, फिर संवारता है, उसमें पानी डालता है, उसको गीला करता है ना बच्चों। और देखिए जब वो आकार दे रहा होता है तो देखिए क्या एक बार में कोई भी बर्तन या कोई भी खिलौना बन जाता है? नहीं ना, एक बार में नहीं बनता, वो कई बार बिगड़ता है, फिर वो जो कुम्हार है उसे थाप ही देता है ना? फिर वो बनाता है, फिर बिगड़ जाता है, उसे वो फिर से बनाता है। तो बच्चों ऐसा कई बार चलता है और जो कुम्हार है उसे बड़े ही निर्दय तरीके से थाप देता है और फिर जाके उसको फिर से एक नया आकार देता है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, लेकिन मिट्टी जो है मिट्टी ही रहती है, वो कभी भी मिट्टी नहीं है ना? चलिए अब आगे देखिए बच्चों। आशा में निश्चल पल जाए, छलना में पड़कर छल जाए, सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आशा में निश्चल पल जाए, यानी कि देखिए मिट्टी को पहले ये आशा दिलाई जाती है। देखिए कुम्हार जब बर्तन बनाता है या फिर खिलौने बनाता है मिट्टी के, तो देखिए मिट्टी को आशा लग जाती है ना उसे, वो फिर से एक नई आशा के साथ जो है फिर से जो है उसमें उमंग भर जाती है और वो ये सोचती है कि शायद उसे इस बार अब नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए छलना में पड़कर छल जाए, यानी कि देखिए वो देखिए दूसरों के विश्वास में आ जाती है, लेकिन बच्चों उसे फिर से तोड़ा जाता है, उसे फिर से बनाया जाता है, फिर से बिगाड़ा जाता है ना बच्चों? ऐसा कई बार चलता ही रहता है बच्चों। ठीक है, तो यही कहा है बच्चों। अब देखिए सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए, यानी कि बच्चों जब सूरज आता है, ठीक है, जब सूरज की तेज किरणें होती हैं तो जो मिट्टी है वो तप जाती है, वो गर्म हो जाती है, आप कह सकते हैं कि मिट्टी सूख जाती है, उसमें से सारा जो पानी है वो अवशोषित हो जाता है। और बच्चों देखिए जैसे ही रजनी आती है, यानी कि बच्चों रात आती है, तो वापस से जो मिट्टी है वो ठंडी पड़ जाती है, वो फिर से नरम हो जाती है ना बच्चों? तो देखिए यानी कि मिट्टी क्या करती है, सूरज के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार, है ना, मतलब वो रजनी, तो देखिए इन सारी चीजों के अनुसार जो है वो चलती है ना? चलिए अब आगे देखिए। यूं तो बच्चों की गुड़िया सी, भोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। तो देखिए बच्चों ये कह रहे हैं, देखिए यूं तो बच्चों की गुड़िया सी, तो देखिए जिस प्रकार बच्चों की भोली भाली प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया होती है, क्योंकि जिस बच्चे की वो गुड़िया होती है तो बच्चा क्या करता है, अपने अनुसार ही उसे सजाता है, संवारता है ना? देखिए बच्चों क्या वो भोली सी गुड़िया कुछ कहती है? नहीं ना, वो कुछ नहीं कहती। इसी प्रकार बच्चों जो मिट्टी है वो भी कुछ नहीं कहती, वो देखिए कभी कुम्हार के अनुसार, तो कभी सूरज के अनुसार, कभी बरसात के अनुसार, है ना? तो बच्चों देखिए इनके अनुसार जो है वो चलती है, उसकी अपनी कोई भी हस्ती नहीं होती, है ना? क्या उसके मन में कोई भी इच्छा होती है कि अब उसे ये करना है, अब उसे ये बनना है? नहीं ना बच्चों। तो देखिए उसकी अपनी कोई भी हस्ती नहीं होती, हम उसे जैसा रूप दे देते हैं वो वैसी ही बन जाती है ना बच्चों? अब देखिए आगे, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए, यानी कि बच्चों जब तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो मिट्टी उड़ जाती है, यानी कि जो मिट्टी है वो हवा के अनुसार भी चलती है। आपने देखा होगा जैसे कि राजस्थान है, कोई भी ऐसा रेत का स्थान है ना, देखा है वहां पे मिट्टी को उड़ते हुए, है ना, रेत को उड़ते हुए। बच्चों इसी प्रकार देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब मिट्टी पर देखिए बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो मिट्टी ऊपर से बहकर कई मीलों दूर तक जो है चली जाती है ना? और बच्चों जब पानी बरसता है तो क्या होता है, मिट्टी में पानी क्या हो जाता है, वो फिर से अवशोषित कर लेती है और बच्चों वो क्या हो जाती है, फिर से गल जाती है ना? और बच्चों ठंडी पड़ जाती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी है देखिए सूरज के अनुसार, कुम्हार के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार, है ना, रजनी के अनुसार, तो देखिए मिट्टी जो है हमेशा दूसरे के अनुसार ही चलती है, उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता, है ना बच्चों? तो बच्चों देखिए आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, ठीक है? इसके बाकी की कविता जो है हम करेंगे हमारी अगली कक्षा में। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिट्टी के बारे में, है ना बच्चों? अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में इसके बाकी और भाग के साथ, ठीक है? तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। बच्चों मैंने इस कविता को सुनकर समझकर बस एक ही ज्ञान लिया है, आप चाहें जीवन की कितनी भी बुलंदियों पे पहुंच जाएं, आपको जरूरत है विनम्रता की। बच्चों मैं यहाँ से आपको एक शिक्षा देना चाहूंगी
कि चाहे हम कितने भी विषय क्यों ना पढ़ लें, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, लेकिन हिंदी हमें वो जीवन की सीख दे के जाती है जो कि हमें जीवन में इंसानियत किस तरीके से रखनी है वो बताती है। आप चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, आप हमेशा अपने से नीचे को और अपने से ऊपर को समान ही तरीके से देखें, मैं ये आशा करती हूँ, क्योंकि मिट्टी की महिमा आपको यही बता रही है कि आप भी एक दिन मिट्टी ही हो जाएंगे। तो आप भी ये विनम्रता का सीख यहाँ से लीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे आपके लिए एक नया अध्याय लेकर। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।